तो दोस्तों वेबसाइट को हैक करना काफ़ी मज़ेदार लगता है, लेकिन ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। इसे गलत यूज़ ना करें। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज हम बात करेंगे एसक्यूएल इंजेक्शन की। तो एसक्यूएल इंजेक्शन क्या होता है और इससे हम वेबसाइट को कैसे हैक कर सकते हैं और उसका जितना भी डाटा है, डेटाबेस है, उसे हम कैसे रिट्रीव कर सकते हैं, आज हम यही जानेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना। अब जानिए टेक्नोलॉजी की बात टेक आईकी के साथ। तो एसक्यूएल इंजेक्शन क्या होता है, हम इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन एसक्यूएल इंजेक्शन को समझने से पहले हम ये बात कर ले कि एसक्यूएल क्या होता है, डेटाबेस क्या होता है और वेबसाइट कैसे काम करती है। तो एक्चुअली में वेबसाइट के दो पार्ट्स होते हैं, फ्रंट एंड और बैक एंड। तो फ्रंट एंड के अंदर जो भी आपको दिख रहा होता है वेबसाइट के अंदर, वो होता है जैसे कि फोटोज, वीडियोस, टेक्स्ट और जो भी सुंदरता आपको वेबसाइट के अंदर दिख रही होती है, वो सारी HTML कोड या CSS या जावास्क्रिप्ट कोड होते हैं, यानी कि जो आपको दिख रहा है वो फ्रंट एंड होता है। जो बैक एंड होता है वो होती है असली बैकबोन, यानी कि जो पीछे काम चल रहा है, जो प्रोसेसिंग हो रही है सर्वर के अंदर, वो होता है बैकएंड। तो बैकएंड के अंदर काफ़ी डेटा होता है और साथ ही में कुछ ऐसे कोड्स होते हैं जो हर टाइम रन हो रहे होते हैं। तो अब हम सिनेरियो लेते हैं कि हमारे पास एक वेबसाइट है abcd.com। तो इस वेबसाइट के अंदर हमारे पास फ्रंट एंड है जो कि HTML के अंदर लिखी गई है और बैक एंड है PHP और MySQL का। तो MySQL एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि डाटाबेस से डाटा क्रिएट करने के लिए या डाटा रिट्रीव करने के लिए यूज होती है। तो अब डेटाबेस को मैनेज करना है और उससे डेटा रिट्रीव करना है, उसके लिए हम MySQL यूज करते हैं और PHP जो बैकएंड जो भी सारा काम हो रहा है उसे प्रोसेस करने के लिए करते हैं। तो अब हम वेबसाइट के अंदर लॉगिन पेज बना रहे हैं। तो अब हमारे पास एक लॉगिन पेज है जहां पे हम यूजर नेम और पासवर्ड एंटर करेंगे। तो अब ट्रिक यहाँ पे ये होती है कि अगर हम डाटाबेस के अंदर कोई टेबल बना रहे हैं, जो एक डाटाबेस होता है उसके अंदर हमारे पास काफ़ी सारे टेबल्स होते हैं जो कि एक ऑर्गेनाइज्ड वे में डाटा को एक टेबल में बंद करके रखते हैं ताकि वो एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में रहे। तो अब हमारे पास डाटाबेस के अंदर काफ़ी सारे टेबल्स होते हैं, जिनमें से एक टेबल यूजर नेम और पासवर्ड्स का भी होता है, जिसके अंदर जो भी लॉगिन पासवर्ड के क्रीडेंशियल्स और यूजर नेम्स होते हैं वो सारे सेव होते हैं। लेकिन जो पासवर्ड्स होते हैं वो रियल लाइफ सिनेरियो के अंदर वो एक्चुअली टेक्स्ट में नहीं होते हैं, वो हैशेस के अंदर होते हैं। वो अलग बात है, वो क्या होता है वो बाद में हम देखेंगे। तो आप सिर्फ इतना समझो कि जो टेबल होता है उसके अंदर हमारे पास यूजर नेम और पासवर्ड होता है। अब जब हम भी लॉगिन करते हैं तो हम यूजर नेम एंटर करेंगे और पासवर्ड एंटर करेंगे। तो जो MySQL कमांड है वो एग्जीक्यूट होगी और वो चेक करेगी कि जो हमने यूजर नेम और पासवर्ड एंटर किया है वो वाले टेबल में है या फिर नहीं। अगर मान लीजिए हमने लॉगिन पेज के अंदर हमने जो यूजर नेम है उसे एंटर कर दिया है टेक आई की और साथ ही में हमने पासवर्ड एंटर कर दिया 123। तो अब वो टेबल के अंदर जाके चेक करेगा कि यूजर नेम वाले कॉलम के अंदर क्या टेक आई की है और टेक आई की के सामने ही जो पासवर्ड है वो हमारे पास 123 है या फिर नहीं। अगर मान लीजिए टेक आई की तो यूजर नेम उसे मिल गया लेकिन पासवर्ड कुछ और था, तो भी वो एग्जीक्यूट नहीं करेगी। अगर उसे यूजर नेम ही नहीं मिला लेकिन पासवर्ड मिल गया तो भी एग्जीक्यूट नहीं करेगी। अगर जब तक उसे दोनों एक साथ नहीं मिलते तब तक वो एग्जीक्यूट नहीं करेगी। अब मान लो उसे दोनों चीजें मिल गई, टेक आई की, यूजर नेम और 123 पासवर्ड, तो वो एग्जीक्यूट कर जाएगी और जो भी रिक्वायर्ड आउटपुट होगा वो दे देगी। वो हमारी डिजायर है, वो हमारा हमने जो भी कोड लिखा है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि क्या आउटपुट आएगा। तो अब यहाँ पे ट्रिक कुछ ऐसी है MySQL इंजेक्शन की कि अगर हम पासवर्ड के अंदर कुछ ऐसा पासवर्ड एंटर कर दें जिससे कि जो बैकएंड का कोड चल रहा था उसमें कुछ एरर आ जाए, यानी कि हमने उस बैकएंड वाले कोड को मैनिपुलेट कर दिया और उसके अंदर कुछ एरर आ गया और उस एरर से क्या होगा कि जो कंडीशन थी वो हर बार ट्रू होगी और जो भी हमने डिजायर आउटपुट था, जो भी हमने डाटा रिट्रीव करना था टेबल से, वो आ जाएगा। यानी कि अगर मतलब कि कंप्यूटर साइंस के अंदर ट्रू और फॉल्स का मेन कंसेप्ट होता है। अगर कंडीशन ट्रू हो गई है तो जो भी हमने काम करवाना था वो हो जाएगा, अगर फॉल्स होगी तो वो नहीं होगा। अगर हर बार ही ट्रू हो गया तो हमें हर बार मतलब वो डेटा आ जाएगा, यानी कि हम लॉगिन कर जाएंगे और जो भी डेटा था हमें मिल जाएगा। तो अब बात आती है कि ये कंडीशन हर बार ट्रू कैसे होगी और इसे हम कैसे एग्जीक्यूट करेंगे। तो अब बात कुछ ऐसी है कि मान लीजिए मैंने कुछ भी यूजर नेम भर दिया, जैसे टेक आई की ही भर दिया, ठीक है। तो पासवर्ड में मैंने ये चीज भरी है, ये है हमारे पास एक कोमा, इन्वर्टेड कोमा, स्पेस और स्पेस 1 = 1 स्पेस हाइफन हाइफन।
तो अब मेन बात आती है कि ये कैसे एग्जीक्यूट होगा और इससे एरर कैसे आएगा। तो इसको समझने से पहले मैं आपको बताता हूँ माई एसक्यूएल कमांड कैसे रन होती है। तो माई एसक्यूएल अगर आपने सीख रखी है तो आपको ये काफ़ी अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। अगर नहीं सीख रखी तो मैं आपको बता देता हूँ कि जब हमने डाटाबेस के अंदर टेबल बनाया होता है और टेबल से हमने कुछ रिट्रीव करना होता है, तो हम एक माई एसक्यूएल कमांड यूज़ करते हैं, सिलेक्ट कमांड। सिलेक्ट स्टार, उसके बाद टेबल का नाम। तो स्टार का मतलब है कि टेबल के अंदर जो भी डेटा है वो सब कुछ हमने रिट्रीव करना है, उसे सिलेक्ट कर लेना और उसे आउटपुट में देना है। और जो टेबल का नाम है वो हमें बता रहा है कि इस टेबल में से हमने सब कुछ रिट्रीव करना है। और उसके बाद हम ये लिखते हैं कि वेयर, यहाँ पे हम वेयर क्लॉज का यूज़ करेंगे। वेयर यूजर नेम इज इक्वल टू दिस, जो भी हमने एंटर किया था वेबसाइट के अंदर, और पासवर्ड इज इक्वल टू दिस। तो जो भी यूजर नेम होता है और पासवर्ड होता है वो स्ट्रिंग के अंदर होता है, यानी कि इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर होता है। जब भी हम प्रोग्रामिंग करते हैं जो भी चीज़ इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर होती है उसे हम स्ट्रिंग कहते हैं। तो जब हमने यूजर नेम इज इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा टेक आई की इन्वर्टेड कॉमा क्लोज ये लिखा था, तो यहाँ पे तो कोई ट्रिक नहीं है, लेकिन जो हमने नीचे पासवर्ड लिखा है वहां पे असली ट्रिक आती है। तो अब हमने पासवर्ड को क्या लिखा है, इन्वर्टेड कोमा, उसके बाद जो हमने पासवर्ड लिखा था इन्वर्टेड कोमा, जो सबसे पहला इन्वर्टेड कोमा है वो है हमारा जो कि पासवर्ड को स्ट्रिंग बना रहा है, और जो सेकंड इन्वर्टेड कोमा है वो है हमारा जो हमने एंटर किया था। तो यहाँ पे असली ट्रिक आती है। जो बैकएंड में कोड रन कर रहा है वो ये समझेगा कि पहला इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट वाला है और जो दूसरा इन्वर्टेड कोमा है वो स्ट्रिंग का एंड वाला है, और स्ट्रिंग के अंदर कुछ भी नहीं है, और ये समझेगा कि जो स्ट्रिंग है वो स्टार्ट हुई और एंड हुई और उसके अंदर कुछ भी नहीं है। और उसके बाद हमने एंटर किया था स्पेस, और उसके बाद और उसके बाद हमने एंटर किया था 1 इज इक्वल टू 1 और उसके बाद हाइफन हाइफन। तो यहाँ पे वो ये समझेगा जो स्ट्रिंग है वो एम्प्टी स्ट्रिंग है, उसके अंदर कुछ भी नहीं है, और उसके बाद और है, और उसके बाद 1 इज इक्वल टू 1 है, और उसके बाद हाइफन हाइफन है। ठीक है, तो अब और का क्या काम है, और कंप्यूटर साइंस के अंदर ये कहता है कि और के लेफ्ट और राइट के अंदर अगर कोई भी कंडीशन ट्रू हो जाती है तो वो आउटपुट के अंदर ट्रू देगा। तो अब जो लेफ्ट स्ट्रिंग है वो एम्प्टी है, लेकिन जो यूजर नेम की स्ट्रिंग है वो टेक आई की है। अब ये जो कंडीशन है ये अब जब एग्जीक्यूट होगी तो वो टेबल के अंदर जाके चेक करेगी कि ये यूजर नेम और ये पासवर्ड है या फिर नहीं। तो जब ये चेक करेगी कि टेक आई की यूजर नेम तो है लेकिन उसका पासवर्ड एम्प्टी नहीं है, यानी कि जो एम्प्टी स्ट्रिंग है वो फॉल्स हो जाएगी। लेकिन हमने और कंडीशन लगा दी, साथ में लिख दिया 1 इज इक्वल टू 1। तो ये तो हमें पता ही है कि 1 इक्वल टू 1 होता ही है, ये ऑलवेज ट्रू कंडीशन है। तो और के लेफ्ट साइड में फॉल्स आ गया और राइट साइड में ट्रू आ गया, तो अब आउटपुट क्या आएगा, ऑब्वियसली ट्रू आएगा, यानी कि ये जो हमारी कंडीशन है वो ऑलवेज ट्रू रहेगी। तो ये जो हमारी पूरी कमांड है ये ऑलवेज ट्रू रहेगी। तो हम कुछ भी यूजर नेम भर दें और ये जो पासवर्ड के अंदर ये एक्चुअली ये जो मैजिक वर्ड्स हैं इन्हें एंटर कर दें, तो ये आपको हर बार लॉगिन कर दिया। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर बार आप लॉगिन हो जाओगे किसी भी वेबसाइट पर। आजकल काफ़ी बड़े बड़े टेक्नोलॉजी हैं, काफ़ी बढ़िया तरीके हैं जिनसे आप एसक्यूएल इंजेक्शन को रोक सकते हो। ये हर वेबसाइट के अंदर काम नहीं करेगा। लेकिन अब एक चीज़ रह गई है कि हाइफन हाइफन का क्या काम है। तो हाइफन हाइफन कमेंट आउट कर देता है आगे जो भी कोड लिखा हुआ है। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ इतना ही कोड हो, आगे भी कुछ और कंडीशंस हो सकती हैं, तो उन कंडीशंस को वो कमेंट आउट कर देगा, यानी कि आगे जो भी लिखा है वो काम नहीं करेगा, वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो अब सिर्फ यही कंडीशन नहीं होती है कि अगर ये हम कीवर्ड्स या ये जो मास्टर पासवर्ड है इसे हम एंटर कर देंगे तो हर बार लॉगिन हो जाएगा। हर कंडीशन के अंदर, हर सिनेरियो के अंदर अलग अलग हमें कंडीशंस देखनी पड़ती हैं और अलग अलग तरह से करना पड़ता है। लेकिन ये एक बेसिक ट्रिक है जिससे हम किसी भी वेबसाइट के अंदर, किसी भी वल्नरेबल वेबसाइट के अंदर हम लॉगिन कर सकते हैं किसी भी यूज़र नेम के साथ। लेकिन कंडीशन ये है कि वो यूज़र नेम एग्जिस्ट करना चाहिए, या फिर आप ये कर सकते हो कि यूज़र नेम के अंदर भी यही मैजिक वर्ड्स एंटर कर दो तो दोनों ही एग्जीक्यूट हो जाएंगे। तो अब बात ये आती है कि अब हम अपनी वेबसाइट को कैसे सिक्योर करें इस एसक्यूएल इंजेक्शन से। तो बात कुछ ऐसे है, यहाँ पे हमारे पास दो तरीके हैं, बेसिक से तरीके हैं। तो जो PHP के अंदर हमारा जो कोड लिखा हुआ था उसके अंदर हम यूज़र नेम और पासवर्ड को बाइंड मेथड से बाइंड कर दे, या बाइंड मेथड को हम यूज़ करें। तो बाइंड मेथड क्या करता है कि जो हमने पासवर्ड और यूज़र नेम एंटर किया है
उसे एक कंप्लीट स्ट्रिंग के अंदर डाल देगा, यानी कि स्टार्टिंग में एक इन्वर्टेड कोमा और एंडिंग में एक इन्वर्टेड कोमा डाल देंगे, जिससे कि हमारा जो MySQL का कोड है वो मैनिपुलेट नहीं होगा और साथ ही में जो भी एरर था वो अब नहीं आएगा और हमारी ट्रिक काम नहीं करेगी। या फिर हम दूसरा वे ये यूज़ कर सकते हैं कि हम रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं कि यूज़र नेम या पासवर्ड के अंदर हम हाइफन्स या इन्वर्टेड कॉमास या स्पेसेस हम नहीं डाल सकते। तो ये एक काफ़ी सेफ मेथड है जिससे आप एसक्यूएल इंजेक्शन को रोक सकते हो। तो दोस्तों ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए थी। मुझे पता है कि आपको ये ट्रिक काफ़ी बढ़िया लगी होगी और काफ़ी कुछ नया जानने को मिला होगा, लेकिन ये जो ट्रिक है इसे सिर्फ अपनी वेबसाइट पर ही ट्राई करना, किसी और की वेबसाइट पर उनके परमिशन के बिना मत करना, क्योंकि ये इलीगल काम है। तो ऐसे ही वीडियोज़ के लिए हमारे साथ बने रहना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और हम आपके लिए इस वीडियोज़ लाते रहेंगे और आपका नेट पे खिंचवाते रहेंगे। धन्यवाद।